जैसे तीज के लिए तो ये डाला है, श्रृंगार का सामान है, ये सब आती है। आपका श्रृंगार के सामान में क्या क्या खरीदती है? श्रृंगार के सामान में नेल पेंट, पाँव रंगने वाला सिंदूर का जो महत्व है वो पूरा सौभाग्य से संबंधित है। वो शंकर और पार्वती के इसमें वो पूजा की जाती है। वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो अपने सौभाग्य को लेकर के वो पूजा करती हैं। तीज में और क्या क्या लहठी के अलावा नई चीज़ें ली जाती हैं? साड़ियाँ, साड़ी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, यही सब। और क्या? और श्रृंगार के सामान में आप सज सको। नहा के दिन जो कुछ भी होता है, नहाना होता है, सर से शैम्पू किया और उसके बाद बिना लहसुन प्याज का जो भी खाना होता है उससे दिन भर खा सकते हैं उस दिन। ऐसा आज मतलब नमक वमक खा सकते हैं आज के दिन? हाँ, नमक खा सकते हैं। और क्या क्या श्रृंगार का सामान आप खरीदते हैं? श्रृंगार में टोटल श्रृंगार का सामान है। तो श्रृंगार का सामान एक खुद के लिए भी लोग खरीद रहे हैं और भगवान को अर्पण करने के लिए भी। तो आप क्या भगवान को अर्पण करने के लिए लेने आए हैं? हाँ, भगवान को भी, खुद के लिए भी। मेहंदी उदी है तो हम लोग खुद भी करेंगे, और जो श्रृंगार जो दान वाला है सो दान करें। तो आज नहा खा है और अभी तक आपने मेहंदी नहीं लगाई है फिलहाल तक, तो मेहंदी कब रात में लगाने वाली है, उस पर कुछ बताएंगी? हम लोग ड्यूटी करते हैं, ठीक है ना, तो अभी ड्यूटी से आ रहे हैं तो हिसाब से जैसा समय मिलेगा उस तरह कर। अब जाएंगे घर पे तो रात में लगाएंगे या कल लगाएंगे। प्रसाद के रूप में पिरकिया के अलावा और क्या क्या चीज़ें भगवान पर चढ़ाई जाती हैं? प्रसाद के अलावा पेड़किया तो बनता ही है, उसके साथ में खजूर बनता है। खजूर के साथ में एक और भी इसमें हम लोग जो बनाते हैं वो पापड़ टाइप का ही, इस मैदे का ही बनाते हैं। साथ में 5 तरह का फल हुआ, भुट्टा हुआ। उसमें वो सीधा सा ये है कि अपने आस्था के अनुसार आप जो कुछ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसमें वो दान देने की बात कही गई है, सोने चांदी की, तो अगर वो नहीं तो बांस के पात्र में। इसीलिए यहाँ पे डाली का जो बांस के डाली का आप देखेंगे कि मार्केट में अभी ढेर सारा आपको बांस का पात्र सब मिलेगा। सनातन धर्म में भाद्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हर विवाहिता अपने पति की लंबी उम्र के कामना के लिए निर्जला उपवास करती है। इस बार यह पर्व 18 सितंबर को मनाया जाना है। मान्यता है कि कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत अच्छे पति की कामना के लिए करती है। और अभी हम मौजूद है कल्याणी चौक पे, जिस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह पर्व को लेकर आज नहा खा है और भीड़ देखने लायक है। चारों तरफ पूरा माहौल पर्व की रंगीन छाया में गुमनाम हुआ है और हम दिखाएंगे कि किस तरह से महिलाएं खरीदारी कर रही हैं श्रृंगार का सामान को लेकर, और उनसे बात करने का कोशिश करेंगे कि क्या महिलाएं जो श्रृंगार का सामान आप लेती हैं यहाँ पर, तो क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं? जैसे तीज के लिए तो ये डाला है, श्रृंगार का सामान है, ये सब आती है। आपका श्रृंगार के सामान में क्या क्या खरीदती हैं? श्रृंगार के सामान में नेल पेंट, पाँव रंगने वाला सिंदूर, बिंदी, लौटी और डलिया, जैसे रंगीन डलिया यहाँ सामने रखा है, तो डलिया को लेकर क्या महत्ता है पूजा में? महत्व ये है कि जैसे कि डाला का महत्व ये है कि या तो हमको इसमें तो बहुत चीज़ दान दिया जाता है, अगर नहीं किसी के पास ये है तो एक बांस का डलिया ही दान कर सकते हैं, इसी कारण डाला दान दिया जाता है। मतलब सोने चांदी के पात्र में दान किया जाता है, जिसके पास उतना क्षमता नहीं है वो बांस के डलिया में दान करता है श्रृंगार का सामान। तो और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो श्रृंगार का सामान खरीद रही हैं। यहाँ एक महिला, तो मैम आप श्रृंगार का सामान खरीदे, तो इस बार क्या रेट पिछले बार से ज़्यादा है? हाँ। और क्या क्या श्रृंगार का सामान आप खरीदे? श्रृंगार में टोटल श्रृंगार का सामान है। तो श्रृंगार का सामान एक खुद के लिए भी लोग खरीद रहे हैं और भगवान को अर्पण करने के लिए भी। तो आप क्या भगवान को अर्पण करने के लिए लेने आए हैं? हाँ, भगवान को भी, खुद के लिए भी। मेहंदी उदी है तो हम लोग खुद भी करेंगे, और जो श्रृंगार जो दान वाला है सो दान करें। तो आज नहा खा है और अभी तक आपने मेहंदी नहीं लगाई है फिलहाल तक, तो मेहंदी कब रात में लगाने वाली है, उस पर कुछ बताएंगी? हम लोग ड्यूटी करते हैं, ठीक है ना, तो अभी ड्यूटी से आ रहे हैं तो हिसाब से जैसा समय मिलेगा उस तरह कर। अब जाएंगे घर पे तो रात में लगाएंगे या कल लगाएंगे। तो पारन का क्या समय रहेगा? कल तीज पर्व है तो उसके साथ चकचंदा भी है, तो उसके बाद पारन के तीज का क्या समय रहेगा? अगले दिन सुबह में किस वक्त पारन करती हैं आप?
हम लोग तो सुबह में मतलब कि वही जैसे मैं कितना कुछ करते हैं तो 8 बज ही जाता है। वो भी पारण नहीं, हम लोग पानी उनी पी लेते हैं और उसके बाद बस हो गया खाना। पारण के समय पूजा करके फिर उसी समय हाँ, जल उल पी लेते हैं, शरबत पी लेते हैं, फिर उसके बाद जिस समय मन हुआ उस समय खाना खाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने कुछ लोगों से बात किया कि किस तरह से वो श्रृंगार का सामान की खरीदारी कर रही हैं बाजार में, और इस बार कुछ लोगों का मानना है कि पिछले बार के मुकाबले श्रृंगार के सामान के दामों में वृद्धि भी हुई है। हम आपको और आगे बताएंगे तीज पर्व को लेकर, हमारे साथ बने रहिए। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के सबसे प्रसिद्ध बाबा लहटी, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से सुहागन कल तीज को लेकर लहटी की खरीदारी कर रही है। हाथों में मेहंदी लगी हुई है लोग औरतों के, और वो लहटी की खरीदारी कर रही है। हम कुछ औरतों से बात करेंगे कि क्या सिनेरियो है इस बार लहटी को लेकर, क्या महत्ता है नई लहटी को लेकर, तीज को लेकर। एक्सक्यूज मी, तो आपका नाम क्या हुआ? नीलू। ऐसा तीज में मान्यता है कि हर साल नई लहटी पहन के पूजा होती है, तो इस बार लहटी के दाम में कोई परिवर्तन हर साल के मुकाबले ज़्यादा है। तो तीज में और क्या क्या लहटी के अलावा नई चीज़ें ली जाती हैं? साड़ियाँ, साड़ी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, यही सब। और क्या? और श्रृंगार के सामान में आप सज सको। तीज का पर्व सुहागिन करती है, तो क्या कुंवारी लड़कियां भी तीज का पर्व कर सकती हैं? अपने बिहार में तो नहीं करती, हमको नहीं मालूम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम और लोगों से बात करेंगे कि मैम के हाथों में मेहंदी लगी हुई है, लग रहा है नया नया शादी हुआ है और पहला पहला तीज है। तो मैम इस बार आप लहटी की खरीदारी, तो कितनी लहटी इस बार आप ले रही हैं? लहठी कितनी ले रही हूँ? 2 ले रही हूँ बेसिकली, एक अपने लिए एक मम्मी के लिए। अभी हम कल्याणी चौक पे और मौजूद है, और देख सकते हैं पीछे किस तरह से महिलाएं अपने हाथों में कल तीज पर्व को लेकर मेहंदी लगवा रही है। चारों तरफ महिलाएं बैठी हैं और यहाँ मेहंदी वाले मेहंदी उनके हाथों में रच रहे हैं। तीज पर्व में सुहागिन महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाकर पूजा अर्चना करती हैं। शिव भगवान और माता पार्वती से अपने हस्बैंड की, अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। और ऐसी मान्यता भी है कि जिस औरत के हाथ की मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा होता है उतना उसका पति उसे प्यार करता है। इसी तरह हम और दिखाएंगे कि तीज पर्व में किस तरह से और भी चीज़ें, प्रसाद के बारे में बताएंगे। हिंदू रीति रिवाज में हर पर्व त्यौहार में मिठाइयों का विशेष महत्व है, जिसमें तीज पर्व में पिरकिया एक ऐसी मिठाई है जो बिहार झारखंड में हर घर में बनाई जाती है ताकि वो भगवान को अर्पण कर सके, जिसे अन्य राज्यों में गुजिया के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम मौजूद है जीविका के डीपीएम अनीशा जी के घर पर, और आज नहा खा के दिन वह पिरकिया अपने घर पर ही बना रही है। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो तीज पर्व के त्यौहार में घर पे प्रसाद के रूप में पिरकिया बना रही है और उसका क्या महत्व है तीज पर्व को लेके। तो अनीशा जी, पहले तो आपका फर्स्ट लुक की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और तीज पर्व कल है 18 को, तो आज नहा खा है, तो आज नहा खा को लेकर क्या कोई विशेष तैयारी रहती है घर पर? नहा खा के दिन जो कुछ भी होता है, नहाना होता है, सर से शैम्पू किया और उसके बाद बिना लहसुन प्याज का जो भी खाना खाना होता है उससे दिन भर खा सकते हैं उस दिन। ऐसा आज मतलब नमक वमक खा सकते हैं आज के दिन? हाँ, नमक खा सकते हैं, जो खाना है आज सब कुछ खा सकते हैं, लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, मतलब उस तरह का नहीं। और कल तीज पर्व का क्या महत्व है, उस पर थोड़ा बताना चाहेंगी? तीज का जो महत्व है वो पूरा सौभाग्य से संबंधित है। वो शंकर और पार्वती के इसमें वो पूजा की जाती है। वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो अपने सौभाग्य को लेकर के वो पूजा करती हैं। और पिरकिया जो गुजिया बहुत सारे राज्यों में कहा जाता है, उसे बनाया जाता है तीज पर्व से एक दिन पहले भगवान पर अर्पण करने के लिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं? उसमें अलग अलग चीज़ वो तो अपने ऊपर है। आप खोआ का भी बना सकते हैं, आप सूजी का भी बना सकते हैं, आप बेसन से भी बना सकते हैं। वो तो आप कितना इनोवेशन उसमें कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर उसको पारंपरिक तौर पे बोले तो सूजी का बनता है, या फिर सूजी खोआ मिक्स करके बनता है, या फिर खोआ नारियल हुआ, या सिर्फ खोआ का भी बनता है। तो प्रसाद के रूप में पिरकिया के अलावा और क्या क्या चीज़ें भगवान पर चढ़ाई जाती हैं?
प्रसाद के अलावा पेड़किया तो बनता ही है, उसके साथ में खजूर बनता है। खजूर के साथ में एक और भी इसमें हम लोग जो बनाते हैं वो पापड़ टाइप का ही, इस मैदे का ही बनाते हैं। साथ में 5 तरह का फल हुआ, भुट्टा हुआ, श्रृंगार का सामान हुआ, पान सुपारी, जो भी वो तो पूरा अपने आस्था के ऊपर है कि आप क्या क्या उस पर डाल सकते हैं। जितना कुछ आप डालना चाहते हैं उतना आप डाल सकते हैं। और कथा में कोई विशेष सामग्री की चर्चा की गई है कि इस सामग्री को रखना पूजा के समय अनिवार्य है? ऐसा उस कथा में ये नहीं है। वो कथा में वो इसमें जो कथा हम पढ़े उस कथा में ये था कि पार्वती शिव से शादी करना चाहती थी और वो उनके पिता जो है वो शादी कहीं और फिक्स कर दिए। लेकिन वो जो शादी अगर वहाँ करना चाहती थी तो उनकी जो सहेली है वो उनको हर करके ले करके गई, इसीलिए इसको हरितालिका तीज भी कहते हैं। वो लोग उनको किसी जंगल में ले गई, वहाँ पे वो बालू का शिव जी का प्रतिमा बना करके, मूर्ति बना करके उसका वो पूजा करना शुरू की। और फिर वहाँ पे वो इतना दिन जो है वो हवा खा करके, पत्ता खा करके, ऐसा करके वो रही और फिर बाद में शिव जी के साथ शादी हुई। ये इसी तरह का कहानी है। तो उसमें वो सीधा सा ये है कि अपने आस्था के अनुसार आप जो कुछ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसमें वो दान देने की बात कही गई है, सोने चांदी की, तो अगर वो नहीं तो बांस के पात्र में। इसीलिए यहाँ पे डाली का जो बांस के डाली का आप देखेंगे कि मार्केट में अभी ढेर सारा आपको बांस का पात्र सब मिलेगा, डाली सब मिलेगा। वो जो डाली सब जो बांस का है, कुछ रंगा हुआ कुछ बिना रंगा हुआ मिलेगा। साथ में श्रृंगार का सामान एक जो सेट है वो आप पूजा के ऊपर जब भगवान को न्यौछावर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हरतालिका तीज में जो भी सुहागने उनको नई पोशाक, नई श्रृंगार का सामान ही चढ़ाना भी होता है और पहनना भी होता है। तो उसको लेकर बाजार में शॉपिंग की जो स्थिति रहती है उस पर क्या कहेंगी? सारे लोग, वो तो उमंग का बात है ना। कोई भी अगर त्योहार है और इसमें खास करके सौभाग्य की बात है तो महिलाएं जो है एक तो उनको एक अवसर भी मिल जाता है और वो पहले से ही तैयारी करती है। वो तीज के दिन नहीं बल्कि उसके लिए वो लोग महीनों से उसकी तैयारी करती है। क्या सेट लगेगा, कैसा लगेगा, कौन सी साड़ी के साथ कैसा ब्लाउज़, वो तो उसके साथ में वो अपने शौक़ का भी बात हो जाता है। आपके हस्बैंड भी जैसे कि लोग कहते हैं कि महिलाएं पारंपरिक तौर पर महिलाएं ही हर व्रत करती आई हैं, तो क्या आपके हस्बैंड भी इस व्रत को आपके साथ रखते हैं? बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ऐसा ये नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे तो जब से मेरी शादी हुई कोई हमारे यहाँ जेंडर का कहीं बात ही नहीं रहा। दोनों ही जन हम लोग जब से जिस साल से भी शादी हुई दोनों साथ में ही हम लोग, चाहे तीज हो चाहे जीतिया हो, दोनों ही पर्व हम लोग साथ में करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया अनीशा जी से कि पारंपरिक तौर पे सारी चीज़ें करते हुए नए जनरेशन को बढ़ावा देते हुए, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हुए वो और उनके पति दोनों ही इस पर्व को रखते हैं और भगवान से अपनी शादीशुदा जीवन की उपलब्धि के लिए कामना करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।